हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स गैस या फिर जिसे मेडिकल टर्म में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, जहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन होता है और जो भी हमने खाया होता है हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। एसिड रिफ्लक्स होने पे जो एसिड हमारे स्टमक में बनता है वो फूड पाइप में आने लगता है। कई बार एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है या फिर जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में क्लोजिंग होती है जिसकी वजह से खाना या एसिड वापस फूड पाइप में ना आ जाए, उस क्लोजिंग में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो एसिड है वो हमारा वापस फूड पाइप में आने लगता है, जिसकी वजह से हमें सीने पे जलन, गले में जलन, खट्टी डकारें आना, खट्टा पानी आना मुंह में, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि जो हमने खाया है वो वापस आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं। ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपना जो बॉडी का वेट है वो कम करना है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है, और उसके बाद आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना या फिर तला भुना ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाना है, और खाली पेट चाय पी लेना या फिर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है बिल्कुल। इससे आप अपने एसिड रिफ्लक्स को कई बार पूरा और काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। वरना इसके बाद आपको कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल हैं, आजकल सबको पता होती हैं। डाइजीन का सिरप आता है एंटासिड का, वो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद, या जब भी आपको सीने पे जलन महसूस हो तब आप इसको ले सकते हैं। एंटासिड हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टमक में, जिससे कि हमें ये एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। अगर इससे आपकी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है तो फिर आप ये टैबलेट जो कि रेनिटिडीन की है ये आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो एसिड प्रोडक्शन है वो कम होगा आपके स्टमक में। इतना कम नहीं होगा कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो। और इसके बाद अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं आपकी सही हो रही है, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स होने से जो हमारे फूड पाइप की लाइनिंग है वो भी डैमेज होने लगती है, तो आपको ये दूसरी दवा जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ओमेप्राजोल, ये कैप्सूल होते हैं, ये आप दिन में 1 बार खाइए, या फिर कई बार किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो वो दिन में 2 बार भी खा सकता है, एक सुबह एक शाम को खा सकता है। तो इन सब दवाइयों से आपका जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है वो आपका सही हो जाएगा, आपको सही लगने लगेगा। हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट कम करें, खाने पीने पे ध्यान दें, रात में सोने से पहले 3 घंटा पहले आप खाना खा लें। खाना खा के तुरंत लेटे नहीं, और जब भी आप लेटे तो अपने सर के नीचे 2 पिलो लगा लें, जिससे कि आपका जो अपर बॉडी है वो थोड़ी सी एलिवेट हो जाए, आपका हेड एलिवेट हो जाए, आपको ऐसा पोस्चर आपका बन जाए, तो इससे भी आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, कम हो जाएगा होने का चांसेस। तो ये सारे चीज़ करके आप अपने एसिड रिफ्लक्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाने की वजह से लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से आपको अल्सर भी हो सकता है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको खाना खाने में, खाने को निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। खाना यहाँ पे अटक रहा है या खाना थोड़ा नीचे अटक रहा है, आपको पानी पीना पड़ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो हमारी फूड पाइप है वो सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है। तो ऐसे जब भी आपको सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो इस तरह करके आप अपने एसिड रिफ्लक्स को ठीक कर सकते हैं। आप खाली पेट चाय ना पिएं, आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो बंद कर दें,
तो कॉफ़ी पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब पे आप ध्यान दें और आप अपना एसिड रिफ्लक्स ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। हालांकि गैस हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से बन जाती हैं, या फिर जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से भी गैस बनती है। तो आप लोग ऐसे में जो भी खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान दें, जैसे कि राजमा, छोला, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें खाने से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो जो भी खाने से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है उसको आप अवॉइड करें, उसे आप ना खाएं। तो इससे आप अपने गैस की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत में होती हैं, जब वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी वजह से भी गैस का प्रोडक्शन होता है। तो यही सारी गैसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से हम लोग गैस को ऊपर से या फिर नीचे से पास करते हैं। और अगर आपको दिन में 10 बार हो रहा है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या फिर कई बार कुछ लोगों को 10 से 20 बार भी होती है तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इसकी कोई ख़ास दवाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन जब कभी भी गैस के मूवमेंट में, गैस को पास करने में कोई रुकावट आती है या गैस कहीं पे रुकती है तो उस वजह से आपको वहाँ पे पेन महसूस होता है, दर्द होता है। तो वो जो रुकावट है उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं। तो आप ध्यान रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी का वेट कम करें। ये सब करने से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लक्स की या गैस की उसको ठीक कर सकते हैं। वरना उसके बाद आप अपने मेडिसिन की तरफ जाएं। थैंक यू।